बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम दोस्तों, मैं हूं कमरान। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एज़ेबल 5 की इंस्टॉलेशन के बारे में बताऊंगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल एज़ेबल 5 है क्या, पहले वो आपको एक्सप्लेन कर दूं। एज़ेबल 5 इज़ द लेटेस्ट open source version of the Azabel Unified Communication Platform built on Asterisk that provide an all-in-one solution for businesses by integrating IP telephony, email and instant messaging, fax and collaborative tools. Key feature is Azabel 5 include a new modern interface, updated Rocky Linux Foundation support for Asterisk 16 or 18, enhanced security and migration of videos conferencing to माइरोटॉक। अब सबसे पहले इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है। मिनिमम सर्वर रिक्वायरमेंट 2 GB रैम, 2 CPU प्रोसेसर और 12 GB स्टोरेज मेमोरी। और रिकमेंडेड क्या है, 4 GB रैम, 4 CPU प्रोसेसर, 30 GB स्टोरेज मेमोरी। आप अपनी रिक्वायरमेंट या आपके पास रिसोर्स की अवेलेबिलिटी है तो आप इससे ज़्यादा भी रैम और मेमोरी यूज़ कर सकते हैं। ये पहले एज़ेबल जो वर्जन 4 था वो सेंटोस 7 पे इंस्टॉल होता था। सेंटोस 7 की एंड ऑफ लाइफ हो चुकी है 30 जून 2024 को। अब जो इसका बेस है वो रॉकी लिनक्स पे इंस्टॉल किया जाता है। अब सबसे पहले हमने इसको डाउनलोड कहाँ से करना है। आपने azabel.org इसकी वेबसाइट आएगी, योर ओपन सोर्स सोल्यूशन फॉर यूनिफाइड कम्युनिकेशन। Azabel is a free and open source software that allow you to build communication tool for businesses. आपने यहाँ से क्लिक करना है तो इसको डाउनलोड कर लेना है। मज़ीद अगर आप इसके इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको रीड कर सकते हैं। मैंने फॉर टाइम सेविंग इसको ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 2 GB का। अब मैं अपनी हाइपर वी पे आ जाता हूँ। न्यू वर्चुअल मशीन, Azabel 5। जनरेशन 1 रैम मेरे पास ठीक है, मैं इसको 10 GB कर लेता हूँ। और यहाँ से मैं इसको 150 कर लेता हूँ। नेक्स्ट, फिनिश। राइट क्लिक करके सेटिंग पे आता हूँ और यहाँ से इसके प्रोसेसर इंक्रीज कर लेता हूँ। अब राइट क्लिक करके इसको कनेक्ट करता हूँ और यहाँ से इसको स्टार्ट करता हूँ। एंटर प्रेस करना है आपने। इंस्टॉलेशन इसकी स्टार्ट हो चुकी है। प्रेस एस्केप टू अब्रॉड चेक। अगर आप एस्केप की प्रेस करेंगे तो ये यहाँ से स्किप हो जाएगा। अब यहाँ से आप एक अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ टाइप करता हूँ इंग्लिश। कंटिन्यू। कीबोर्ड मैं यहाँ से इंग्लिश सेलेक्ट करता हूँ, डन करता हूँ। इंस्टॉलेशन सोर्स, इंस्टॉलेशन डेस्टिनेशन, लैंग्वेज, सॉफ्टवेयर सिलेक्शन, टाइम एंड डेट, नेटवर्क्स, रूट पासवर्ड। यहाँ से आप जो भी पासवर्ड रखना चाह रहे हैं वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। डन। और यूज़र अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं
और बिगिन इंस्टॉलेशन पे आपने क्लिक कर देना है। अभी ये इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई। इसके पैकेजेस इंस्टॉल हो रहे हैं। इसके अंदर 1160 पैकेजेस हैं। जब तक ये इंस्टॉल होते हैं तब तक मैं वीडियो को पॉज कर लेता हूँ फॉर टाइम सेविंग। रीस्टार्ट हो चुका है सिस्टम मेरा। रॉकी लिनक्स एंटर प्रेस करता हूँ यहाँ से। अच्छा, आप ISO डाउनलोड करके डायरेक्ट अगर आपके पास PC है तो आप PC पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं चूँकि Hyper-V पे इंस्टॉल कर रहा हूँ। अब यहाँ जो आपने पासवर्ड रखा होगा उससे आपने लॉगिन होना है। इंस्टॉलिंग Azabel PBX, प्लीज़ वेट। प्लीज़ इंटर योर न्यू MariaDB रूट पासवर्ड। अब जो भी आप पासवर्ड रखना चाह रहे हैं वो आप यहाँ पासवर्ड इंटर कर दें। रिकन्फर्म। अप्लाइंग MariaDB स्क्रिप्ट। Please enter your new password for Azabel PBX admin. रिकन्फर्म कर लें उस पासवर्ड को। अपडेटिंग एस्ट्रिक मैनेजर इंटरफेस पासवर्ड। सेलेक्ट PBX लैंग्वेज। अब जो भी लैंग्वेज आप सेलेक्ट करना चाहते हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं इसको डिफ़ॉल्ट इंग्लिश पे ही रहने देता हूँ। सेलेक्ट डिफ़ॉल्ट SIP चैनल ड्राइवर डिफ़ॉल्ट पोर्ट 5060 सेकेंडरी 5066। अब यहाँ से आपने, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, मैं इसको चैन SIP पे सिलेक्ट करके स्पेस बार की जो है वो मैंने एंटर की तो ये सिलेक्ट हो गया और उसके बाद मैं एंटर करता हूँ, ये ओके हो जाएगा। थैंक यू, आई विल। ये आ गया इसका। अब यहाँ से आप देख सकते हैं इसने मुझे IP असाइन किया हुआ है 192.168.10.55। आप अगर इसका वर्जन देखना चाहते हैं तो सिंपल आप यहाँ एस्ट्रिक और -R V234 एस्ट्रिक 18.19.0 और यहाँ अगर आप करते हैं कोर शो वर्जन तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं 18.19.0 बिल्ट बाय रूट रॉकी 8। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ब्राउज़र पे आ जाता हूँ। जो ये IP है 192.168.10.55, सॉरी ये टाइप ही नहीं कर रहा, 192.168.10.55 या एडवांस अनसेव। ये इसका इंटरफेस हो गया। अब जो आपने इंस्टॉलेशन के दौरान इसका पासवर्ड रखा था, अब वो पासवर्ड लगाएंगे तो ये लॉगिन हो जाएगा। ये इसका इंटरफेस आ चुका है। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। Azabel वेबसाइट पे इसके फीचर्स, ये इसका डैशबोर्ड है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं टेलीफोनी सर्विसेज रनिंग। आप स्टॉप करना चाहते हैं, रीस्टार्ट करना चाहते हैं, डिसेबल करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। इंस्टेंट मैसेज सर्विस नॉट रनिंग, फैक्स सर्विसेज, ईमेल सर्विसेज, डेटाबेस सर्विसेज, वेब सर्वर्स। लाइक अगर मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, ये अभी स्टार्ट नहीं हो रही। सिस्टम रिसोर्सेज यहाँ आपको शो कर रहा है। मेरा जो प्रोसेसर इंटेल Xeon CPU 2650 वर्जन 4, CPU कितना यूज़ हो रहा है, रैम कितनी हो रही है, स्वैप कितनी हो रही है, हार्ड डिस्क की आपको यहाँ कैपेसिटी शो कर रहा है।
और रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन। होप आपको समझ आ गई होगी कि एज़ेबल 5 की इंस्टॉलेशन कैसे की जाती है। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके जो रेस्ट ऑफ फीचर्स हैं वो 1 बाय 1 कवर करूँगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।